वेलकम बैक नाज़रीन। अचो प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था लॉन्ग मार्च जेको वक़्त खां पहिरें शुरू थियो पर वक़्त ते पहुचण खां उन जो जेको आहे पहुचण जो जेको टाइम आहे उहो वधायो वियो ऐं विच में इहे ॻाल्हियूं पहलियूं त बैकडोर के ॻाल्हियूं हलनि थियूं पियूं। हिकिड़नि हल्कनि खां तरदीद आई, हिकिड़नि हल्कनि खां हीअ आयो, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR ऐं DGISI जी, तमामु घणो हिन विच में थियो। पर मजबूरी तौर ते लॻे ईअं थो त हिकमत अमली ना त का लॉन्ग मार्च करण वारनि वटि का वाज़े आहे, ना ई असांजी इस्टेब्लिशमेंट वटि का हिन लॉन्ग मार्च के हवाले सां का हिकमत अमली आहे। हुकूमत त उअं ई हिकिड़ी पंहिंजो इरलेवेंट थी वेठी आहे सवाइ मरियम औरंगज़ेब ऐं राणा सनाउल्लाह जे प्रेस कॉन्फ्रेंस जे। पर हक़ीक़त छा आहे? इस्लामाबाद जा जेके मोतबर ऐं बाख़बर सहाफ़ी हज़रात आहिनि असांजी बिरादरी जा ऐं असांजा सीनियर तजनिगार इन सॼे मामले खे कीअं था ॾिसनि, उन बाबति मालूम करण लाइ असां अॼु राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तजनिगार जनाब शौकत पराचा साहब सां। अचो त उन सां गुफ्तगू। पराचा साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, क्या हिकमत अमली है लॉन्ग मार्च करने वालों की, और क्या इस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली है, और क्या हुकूमत की हिकमत अमली है? कुछ समझ में, हमें तो यहाँ पे कराची से कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप हमें और हमारे नाज़रीन को कुछ समझा पाएंगे? जी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, और शुक्रिया कि आपने मुझे आज शो में बुलाया। बात यह है कि हिकमत अमली अगर यहाँ किसी को समझ आ जाती तो आपको भी वहाँ बैठे हुए समझ आ जाती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इमरान खान कहते हैं, कुछ ज़्यादा कह देते हैं रादर, और बहुत सारी चीज़ें वो भी छुपाते हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि झूठ मैं बोलना नहीं चाहता और सच बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ उनकी स्ट्रेटजी भी अजीब है। वो ख़ास किस्म का प्रेशर भी रखना चाहते हैं और साथ साथ वो अपने उस बुनियादी नुक्ते पर भी फोकस्ड हैं कि जल्द इलेक्शन हो। अब लगता है कि जल्द इलेक्शन के दबाव के नीचे गवर्नमेंट नहीं आ रही, वरना तो जो बैक चैनल टॉक्स हो रही थी, मैंने खुद पिछले हफ्ते सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का इंटरव्यू किया था और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड तस्दीक की थी कि हाँ मैं मुज़ाकरात करवा रहा हूँ। सर, जिस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया उसमें भी बताया गया हमें कि हाँ कोई ऐसी मुलाकातें एक दो हुई हैं, लेकिन वो चूंकि नाकाम रही हैं और नाकामी की वजह से ही इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च पर मजबूर हुए हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत आपका ओपनिंग समझाऊं तो आप कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च जो है वो वक्त पे शुरू हुआ या जल्दी शुरू हुआ। हम यहाँ समझते हैं कि बहुत देर से शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें, लेकिन वो जुम्मा का टाइम दिया था कि जुम्मा को बताऊंगा, लेकिन 2 दिन पहले आके बता दिया लाहौर में। मैं उस हवाले से वो जो जुम्मा को बताया था उससे बहुत पहले जो सही टाइम था वो गुजर चुका था, क्योंकि हुकूमत अपनी स्ट्रेटेजी फाइनल करके बैठ गई और फिर जो इमरान खान जिनके बारे में कहा जाता है कि खान साहब को पूरी सपोर्ट थी, वो सपोर्ट भी हट गई थी। फौज ने जो अपना एक प्लान बनाया है या फैसला किया है कि हम गैर सियासी रहेंगे, तो फौज तो उस पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और हम उसका न सिर्फ अमली आज़ार देख रहे हैं बल्कि उनकी ज़बानी भी हम सुन चुके हैं सामने बैठ के, और हमारे पास कोई ऐसी रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम उस पे शक का इजहार करें। लेकिन तो कप्तान ने तो ठोक के कह दिया कि भाई इससे ज्यादा बड़ी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद भी नहीं कर सकते। जो वो कहते रहे, जाहिर है एक कॉन्टेक्स्ट जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में का था उसमें तो ये बातें हुई जिनका कोई शक नहीं है कि सियासत के साथ ताल्लुक था, लेकिन ये है कि शेख रशीद जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा वाज़ेह पैगाम था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह फैसले थे और ये भी बताया गया कि जिन अफसरान ने, जिस लीडरशिप ने ये फैसला किया है गैर सियासी रहने का, अगले 15 साल तक वो मिलिट्री लीडरशिप में होंगे एट वेरियस लेवल। तो 15 साल का जो फैसला किया गया है वो उस पर अमल दरामद या उस फैसले को एग्जीक्यूट वही लोग करेंगे जिन्होंने ये फैसला किया है। तो ये मैसेज इमरान खान को भी बड़ा क्लियर हो गया है और यही वजह है जो आप कह रहे हैं कि अभी इमरान खान इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो यही वजह है कि कभी कहते हैं लॉन्ग मार्च जुमा को आ जाएगा, फिर कहा कि जी जेलम 6 तारीख को पहुंचेगा जो कि इतवार बनता है, फिर आज फवाद चौधरी साहब का बयान आ गया कि
हम कब इस्लाम पहुंचेंगे, क्या हमारी तारीखें हम तब्दील करते रहेंगे। और इमरान खान ने भी आज कह दिया कि अगर इलेक्शन 10 महीने के बाद होंगे तो मेरी तारीख चलती रहेगी। तो ये सारे मैसेजिंग है डिफरेंट, और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो बैक चैनल कहीं पे खुला हुआ है उसका क्या रिजल्ट आता है। दूसरी तरफ हुकूमत की आपने बात की, अगर हुकूमत आकर अभी बराबर में जलसे करे तो वो भी अजीब लगेगा ना कि हुकूमत भी तैयार है, इसलिए फोकस्ड होकर हुकूमत उनकी बातों का जवाब दे देती है। जाहिर है लॉन्ग मार्च अगर आज आ जाए या 10 दिन के बाद आए तो अमन अमान कायम रखना खास तौर पर इस्लामाबाद में वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है और उस पर वो फर्म हुए हैं। तो गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। सियासी गैर यकीनी अजीब किस्म के मुआशी और अदम इस्तेहकाम के इम्प्रेशन देती है जो कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पराचा साहब, आपने जो इमरान खान के बात की कि उनका एक मुतालबा है, लेकिन जो इमरान खान साहब के शुरू में जो बातें हैं या जिस तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि उसको 2 चीज़ों के लिए पैगाम मिला, वो 2 चीज़ें एक तो इलेक्शन थी, दूसरा था आर्मी चीफ की मुकर्ररी पर वो बज़िद हैं कि उनसे मुशावरत की जाए। उस पर आपने अभी तक कोई बात नहीं की। देखें, ये प्योरली हुकूमत का प्रेरोगेटिव है दोनों चीज़ों पे। नंबर 1 जो तैनाती का अमल है वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, अगर आज इमरान खान बैठे होते तो आप खुद सोचें, आपके नाज़रीन सोचें कि क्या इमरान खान किसी से मशवरा लेते? नहीं, उन्होंने कहना था वो तो मशवरा लेते ही नहीं है ना सर, वो तो मशवरा लेते किसी भी काम में नहीं लेते, तो इस इतने बड़े अहम काम में कहाँ मशवरा लेते। जो आप मशवरा देने के लिए भाग भाग के कह रहे हैं कि मैं मशवरा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो प्रेरोगेटिव है। दूसरा जो इलेक्शन वाली बात है, जो टॉक्स चल रही हैं उनमें भी बुनियादी तौर पर इलेक्शन है। सदर साहब खुद कह रहे हैं कि 2-4 महीने हुकूमत पीछे हो जाए, 2-4 महीने ये आगे हो जाए, लेकिन उस पर भी असम्बलियाँ तोड़ने का जो अख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म आज एडवाइस कर दें तो असम्बली टूट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इतने मुश्किल फैसले करके, अनपॉपुलर फैसले करके, महंगाई का बराह रास्त अपने कंधों पे बोझ उठा के, तो ये तो और खुदकुशी होगी कहना कि हाँ कल इलेक्शन करवा लें। तो वज़ीर आज़म या इत्तेहादी हुकूमत ये तो कभी नहीं मानेगी कि आप इसी अक्टूबर आ गया, ख़त्म हो गया, नवंबर में कर लें या दिसंबर में कर लें। तो जब वो समझेंगे कि कब हम इलेक्शन करें तो वो वही फैसला करेंगे। दबाव का एक रास्ता रह गया इमरान खान के पास। अब जो लॉन्ग मार्च की सूरत हाल है, अगर बहुत बड़ा क्राउड होता जैसे वो कह रहे थे 10 लाख आएंगे, तो फिर कब के आ चुके होते। जो लोग नजर आते हैं इन लोगों के साथ, और वो भी जो लीडरशिप है रात को जाके सो जाए और दिन को फिर आ जाए, ये लीडरशिप इस तरह की लीडरशिप ना इनकलाब लाया करती है और ना ये जिहाद किया करते हैं। और फिर अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, वो आइन के अंदर रहकर कहते हैं, हल्फ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे। अगर आइन की पासदारी करते हुए जद्दोजहद करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो भली उनका ये हक है। उससे तो ना आइन डिनाई करता है ना पाकिस्तान का कानून डिनाई करता है। लेकिन आज जुडिशरी में एक तहरुक नज़र आया लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के जो रिमार्क्स आए हैं, आपको लगता है कि पिछली मरतबा भी जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था उसमें भी जुडिशरी ने किरदार अदा किया था और एक स्पेस प्रोवाइड किया था कि वहाँ तक वो आ सकते हैं? अब लेकिन इमरान खान H9 G9 ग्राउंड तक नहीं रुके थे, वो सीधे डी चौक पहुंचे थे। और अब भी डर यही लगता है क्योंकि पिछले उन्होंने वादे तोड़े हर बार। 2014 में भी एग्रीमेंट अपारा के साथ रहने का था, लेकिन वो डी चौक में चले गए थे। तो हुकूमत डी चौक के हवाले से तो बड़ी फर्म में नहीं आने देंगे क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर सबसे बढ़कर। लेकिन चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स के कोई 10,000 आदमी लेके 2 लाख आदमियों का जीना अजीरन कर दे, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये कहाँ का मंतक है? तो ये रिमार्क्स आपके ख्याल में कोई ऐसी वर्डिक्ट भी आ सकती है कि लॉन्ग मार्च को कहा जाए कि वो इस्लामाबाद के अंदर इंटर ना हो? हुकूमत बार बार कह रही है, और जिनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया है, मसलन कायरा साहब के साथ मेरा अपना शो में थे वो इतवार वाले दिन, वो तो कह रहे थे कि अदलिया को खुद ये फैसला करना चाहिए। अदलिया के फैसले जो हैं वही कानून और आइन की पासदारी के लिए होते हैं, और जो अदलिया फैसला करती है ज़ाहिर कानून और आइन से बाहर नहीं करती। वो तो कह रहे थे कि अदलिया ही इनके साथ इनको रोके।
कानून के मुताबिक इन पर अमल करवाए, और जो ये एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्तें दे रहे हैं G9, G8, G9 और H9 में बैठने की, अगर इस पे PTI गारंटी देती है, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला भी ये कह रहे हैं, तो फिर देखें धरना, बैठना, एहतजाज करना, हम भी कहते हैं हर एक का आईनी हक है, कानूनी हक है, पाकिस्तान का फंक्शनल आइन है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट करने आए और आप प्रोटेस्ट ना करने दें। लेकिन अदालत को अगर ये यकीन दहानी करवाती है रिटर्न PTI और वो भी इमरान खान की तरफ से, तो मेरा ख्याल है फिर तो हुकूमत मान जाएगी। पराचा साहब, जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि इमरान खान बाजी हार रहे हैं, ना तो उसके जो बैकडोर कॉन्टेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं, ना वो इतना क्राउड पुल कर सके हैं कि जिसकी वजह से कोई दबाव बढ़ा सकें, और ना ही उसको कहीं और से कोई मदद मिल सकती है। तो क्या ऐसी सूरत में इमरान खान के लिए फेस सेविंग का रास्ता कौन सा हो सकता है जो वो आखिर में? देखिए, मैं तो ये इम्प्रेशन नहीं देना चाह रहा कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं आई एम नॉट अ पार्टी। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है, मसलन इमरान खान एक ही स्ट्रेटेजी अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं कि दबाव बढ़ाया जाए। आप अंदाजा करें, अगर रियासत दबाव में आ जाए तो फिर रियासत का कोई हाल नहीं होता। रियासत को इम्प्रेशन भी नहीं देना चाहिए कि हम दबाव में कोई फैसले कर रहे हैं। इसलिए एक बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और इस रियासत ने बड़े सख्त किस्म के हालात में दहशतगर्दों का, लेकिन काफी तजज़ियानिगारों ने कहा कि जो DG ISPR और DGI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो उस दबाव का नतीजा थी, काफी लोगों ने कहा। नहीं, वो बाद औकात वो जो DG ISI ने बताया कि अगर सच ज्यादा देर तक खामोश रहे और झूठ चलता रहे तो फिर झूठ की इजारादारी हो जाती है। कुछ चीजें उन्होंने बताई, और एक फिक्रा मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि बिला जरूरत सच जो है वो भी शर होता है। तो जितना वो बात करना चाह रहे थे उतनी बात उन्होंने कर दी। और खास बात उन्होंने कहा कि अगर हम मीर जाफिर और मीर सादिक हैं तो फिर आप अंधेरों में हमें कहते हैं एक्सटेंशन ले लें, तो अगर हम मीर सादिक मीर जाफिर हैं तो फिर आप हमें क्यों आगे कहते हैं कि आप एक्सटेंशन ले लें, और वो भी इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो लिहाजा जो बात जरूरी करना थी उन्होंने की। जाहिर है रियासत के पास और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो खुफिया होती हैं, जो रखी होती हैं। मे बी फॉर सम अदर टाइम अगर कोई जरूरत पड़े। फिलहाल जितनी जरूरत थी उन्होंने बात कर दी। आप खुद पेस देख लें, अगर बहुत लोग होते, बहुत ज्यादा वो दबाव डाल सकते तो कब के इस्लामाबाद आके बैठ गए होते। अब तो वक्त जा रहा है और अभी तक उन्होंने हतमी तौर पर यह फैसला नहीं किया, या अगर फैसला कर लिया है तो फिर बताया नहीं PTI ने कि कब आकर इस्लामाबाद में बैठेंगे और करेंगे क्या। गैर यकीनी मैं फिर कहूँगा, अगर वो गैर यकीनी रख कर दबाव डालना चाहते हैं तो ये गैर यकीनी जो है वो मुल्क के साथ खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन उसकी पॉपुलरिटी वोट के अंदर, बैलेट के अंदर तो उसने साबित की है। जो भी ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं हुकूमत, उनकी हुकूमत के जाने के बाद, एक साल पहले चले जाएं, अगर ये पॉपुलैरिटी उस वक्त किसी और जमात के साथ थी, तो उस जमात ने क्या आकर कहा कि चूंकि हमने 11 बाई इलेक्शन जीते हैं तो अभी आप कुर्सी छोड़ें और इलेक्शन का ऐलान करें। उस जमात ने या उस इत्तेहाद ने आईनी रास्ता अपनाया, इत्तेहादी टूट गए उसी हुकूमत के, और फिर नो कॉन्फिडेंस हुआ। इमरान खान तो असेंबली में भी नहीं आ रहे, तो आईनी तौर पर वो कैसे तब्दीली लाएंगे। इसलिए इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट को और पिछले बाई इलेक्शन के रिजल्ट को मिलाकर देखना चाहिए। और एक और बात भी, अगर ये 8 सीटों पर खुद इमरान खान ना होते, इनके उम्मीदवार होते, तो फिर मुल्तान वाली सीट वाला नतीजा आ सकता था। फिर मलीर वाली सीट का तो खैर इमरान खान के होते हुए आया। इसलिए चीज़ों को हम एक कलेक्टिव या होलिस्टिक पिक्चर में देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ी मेहरबानी शौकत पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामहर तजनिगार शौकत पराचा साहब असां गॾु हुआ। गुफ्तगू कईसूं लॉन्ग मार्च कंदड़नि जी हिकमत अमली छा आहे, इस्टेब्लिशमेंट जी हिकमत अमली छा आहे, हुकूमत जी हिकमत अमली छा आहे, उन हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि ऐं हुन समूरे मंज़र जा जेके मुख़्तलिफ़ इम्कानी पेश मंज़र जेके आहिनि उन ते गुफ्तगू थी। इन सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नाज खे इजाज़त सदाईं गॾु।